एडवोकेट फोरम के सदर, अखिलियती एडवोकेट फोरम के सदर से गुजारिश है वो भी मुखातिब फरमाए। डाइस पर तशरीफ फरमा पार्टी के सुप्रीमो मोहतरम इज्जत माब आली जनाब हरीश राव साहब और खुसूसन शहर के टाइगर जिसको कहा जाता है, शहर के गरजने वाली चीज जिसको कहा जाता है, हमारे तलसनी अन्ना साहब और मेरे और आपके मोहतरम शख्सियत आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे साबिका MLC मोहम्मद सलीम साहब और दीगर चेयरमैनान, मेरी जानिब से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है, मैं 2001 से पार्टी में हूं और मेरा ताल्लुक जुबलीहिल्स हल्के से है। जुबलीहिल्स हल्के में हरीश राव साहब यहाँ मौजूद है। चंद बातें मेरी तवज्जो दिलाना है। जुबलीहिल्स में कई कायदीन हमारे जो नाराज है, पार्टी से पिछड़े हैं, अगर अपन पहल करते हैं तो बहुत बड़े लोग आने को तैयार है। साबिका जो जीते हुए कारपोरेटर्स थे जो आज पार्टी से दूर हो चुके हैं, उनको लाने की जरूरत है और वो तो लोग तैयार होते। अब जिम्मेदारी तो हम भी निभाते, क्योंकि जैसे कि खिलाड़ी मनोहर साहब है, शफी है और हमारे CN रेड्डी को भी कोशिश करेंगे। ये लोग आ सकते साहब, ये लोग किसी चीज से नाराज होकर गए, पार्टी से नाराज होने नहीं गए। तो पार्टी अगर इन लोगों को पहल करती है तो मैं उम्मीद करता हूं पार्टी इस बार तवज्जो दे। और खुसूसन मेरी एक गुजारिश है, अगर कांग्रेस अगर अखिलेती कायद को टिकट नहीं देती तो आप पहल करिए, अखिलेती कायद को दीजिए। कई को बोले तो ये एक मौका ऐसा है क्योंकि यहाँ पर वोट परसेंटेज मुसलमानों का भी अच्छा है और एक इम्पैक्ट पूरी रियासत में भी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी से कोई MLC नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है, ना कोई MLA है पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देती है तो पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्टी का कैडर बहुत ज्यादा है, उनको लेकर चलने वालों की जरूरत है बस। क्योंकि डिवीजन वाइज ऐसे कमेटियां हैं, सोशल मीडिया कमेटी हो, यूथ में भी 2 किस्म के कमेटीज है, यानी मुस्लिम यूथ की अलग कमेटी है, जनरल यूथ की कमेटी अलग है, महिला में भी वैसी जो महिला मुस्लिम विंग अलग है, इसकी अलग है। अगर इस बारे में कांग्रेस अगर नहीं देती है तो हमारी पार्टी को चाहिए कि एक पार्टी के लॉयल जो पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं, जो जमाने से बिना किसी तवक्कियात के पार्टी के लिए किसी के भी आगे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी पार्टी की तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि पहले झंडे से अब ये 25वें झंडे तक भी हम भी पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी के कई अखिलेती कायदीन जो जुबलीहिल्स में है, बोराबंदे में है, आपके रहमत नगर में है, कई लोग मौजूद है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये सीट हम बराबर जीतेंगे। कांग्रेस का तो इंशाल्लाह जुबलीहिल्स से सफाया होगा, क्योंकि ये दिखाने को और आपको खुश करने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा एक अलग किस्म का टाइगर है। जब तक पहले भी जब पार्टी बगैर MLA के भी 7 कारपोरेटर जीत चुकी है, 7 में से 2 MIM को गए थे अलायंस में, 5 से ज्यादा हम जीते थे। वहां पर पहले से हमारी ताकत है, इंशाल्लाह आज भी वो ताकत बरकरार है। कई बिछड़े हुए लोगों को हमको पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। कई लोगों ने अपनी ख्वाहिशात भी जाहिर की है पार्टी में आने के लिए। पार्टी क्योंकि जीते हुए कारपोरेटर है, हारे हुए कारपोरेटर नहीं थे, जीते हुए थे, पार्टी से दूर हो चुके हैं। उन भाइयों को भी हमारे से जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा। और अब तो इंशाल्लाह इस वक्त तो ऐसे लम्हात में जो कांग्रेस गारंटी के नाम पे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे, मुस्लिम मिनिस्ट्री के नाम पे, अखिलियती इदारों को ठप कर देने के नाम पे फेल हो चुकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब चलने वाली नहीं है। आप हरीश राव साहब और KTR साहब अगर आगे बढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जुबलीहिल्स भी जीतेंगे। जितने पंचायत लोकल बॉडीज के इलेक्शन है इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को हम सबक सिखाएंगे, इसकी क्या औकात है, इतने क्या है, हम उसका भी सबक इंशाल्लाह सिखाएंगे। डे वन से हम जब से इन्हें हुकूमत बनाया है इसके खिलाफ लगे हुए। इन्हें कभी अक़लियतों का दोष भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त इन्हें TDP में था उस वक्त भी मुसलमानों को गैर गलत अल्फाज से नवाजा था। उसके ऊपर हम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करे थे, क्योंकि आज इसका हम पीछा भी नहीं छोड़ेंगे और इसको सबक सिखाकर इस रियासत में इसका मुंह काला करके भिजाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करूंगा मैं जिन्होंने मुझको यहाँ पर मदऊ किया।